सत्ता में बैठी सरकार को अब संसद में भी अपनी आलोचना के लिए बोले जाने वाले शब्दों से गुरेज हो गया है। तभी तो असंसदीय शब्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हुई है, जिनका इस्तेमाल अब असंसदीय माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में अब अगर संसद की कार्यवाही के दौरान कोई सांसद कहता है कि सरकार तानाशाह हो गई है अथवा विपक्ष तानाशाही कर रहा है, तो संसद के नए नियमों के अनुसार इस संबोधन को असंसदीय माना जाएगा और इस संबोधन को संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। पहले आप एक बार वो शब्द सुन ले जिनको संसद में बहस के दौरान सांसद इस्तेमाल नहीं कर सकते। जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, शर्मिंदा, रक्तपात, खूनी, दुर्व्यवहार, धोखा, चमचा, चमचागिरी, बचकाना, भ्रष्ट, कायर, मगरमच्छ के आंसू, अपमान, गधा, गुंडागर्दी, पाखंड, अक्षम, झूठ, असत्य, गदर, गिरगिट, गुंडे, अहंकार, काला दिन, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, खरीद फरोख्त, बेचारा, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संवेदनहीन, मूर्ख, बहरी सरकार, यौन उत्पीड़न, चिलम लेना, कोयला चोर, ढिंडोरा पीटना, अराजकतावादी, शकुनी, तानाशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, बॉबकट, खून से खेती, निकम्मा, नौटंकी जैसे शब्द हैं। इसके अलावा अंग्रेजी शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया है। उनमें डिस्ग्रेस, डोंकी, ड्रामा, आई वॉश, फज, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, मिसलीड, लाई और अनट्रू का भी अब संसद में बोलने के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। संसद की असंसदीय भाषा के कुछ शब्द हमने छांटे तो पता चला कि अब सरकार के किसी गलत बयान को विपक्ष ना तो झूठ बता सकता है, ना ही असत्य, ना ही संसद को मिसलीड करने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर क्या सांसदों को संसद में अपनी बात कहने के लिए क्या कोई नई भाषा का कोर्स करना पड़ेगा? कुछ शब्द जैसे शर्मिंदा, धोखा, भ्रष्ट, असत्य, ढिंडोरा पीटना, ये शब्द आम भाषा के शब्द हैं और सांसद अगर इन शब्दों के बिना अपनी बात कहना चाहेगा तो कैसे कहेगा? क्या सरकार से अपनी बात बताने के लिए सांसदों को नए शब्द खोजने पड़ेंगे या फिर जो कहा जा रहा है उसे खामोशी से सुनते रहना पड़ेगा? अच्छा तो ये होगा कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति महोदयों को संसद का अगला सत्र शुरू होने से पहले दोनों सदनों के सांसदों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन करना चाहिए, जिसमें इन असंसदीय शब्दों के बदले में क्या शब्द इस्तेमाल किए जाएं ये सिखाया जाना चाहिए। मॉनसून सत्र से पहले असंसदीय शब्दों की नई बुकलेट पर विपक्ष गुस्से में है। अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, डेरेक ओब्रायन, रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका चतुर्वेदी सहित संसद के वरिष्ठ सदस्यों ने इस तरह की अधिसूचना के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट कर लिखा, अगर आप अपनी आलोचना में रचनात्मक नहीं हो सकते तो संसद का क्या मतलब है? जुमलाजीवी को जुमलाजीवी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शब्दों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि पाखंड, शर्म, गाली आदि पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि बैठ जाइए, प्रेम से बोले। लोकसभा और राज्यसभा की नई असंसदीय शब्दों की सूची में संघीय शब्द शामिल नहीं है। मूल रूप से सरकार ने विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी शब्दों के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये काम किया है। कैसे भाजपा भारत को नष्ट कर रही है और उन पर प्रतिबंध लगा रही है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पुराने मीम का जिक्र करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ये पुराना मीम याद आ गया, अगर करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले, सिर्फ वाह मोदी जी वाह। ये पॉपुलर मीम अब सच्चाई होती नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने ऐसे नियमों को पाबंदी बताते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। सांसदों पर पाबंदी लगाने वाला आदेश जारी किया गया है। अब हमें संसद में भाषण देते समय इन बुनियादी शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शर्म आनी चाहिए, दुर्व्यवहार किया, धोखा दिया, भ्रष्ट, पाखंड, अक्षम, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, मुझे निलंबित कर दीजिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज करते हुए ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार की सच्चाई बताने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्दों को अब असंसदीय शब्दों की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब आगे
क्या विश्व गुरु